नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कृषि चिकित्सालय और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना की। अगर आपने भी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो फिर ये योजना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। योजना के बारे में डिटेल से जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कृषि चिकित्सालय और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना क्या है ये पूरी योजना, तो चलिए इसको जान लेते हैं विस्तार से। साथियों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2002 में एक कल्याणकारी योजना शुरू की गई थी। एसी और एबीसी का उद्देश्य किसानों को कृषि उद्यमी, स्थानीय जरूरतों और किसानों के लक्षित समूह की सामर्थ्य का मॉडल पर भुगतान के आधार पर या व्यवसाय के अनुसार मुफ्त में विस्तार और अन्य सेवाएं प्रदान करके सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरक बनाना है। एसी और एबीसी बेरोजगार कृषि स्नातकों, कृषि डिप्लोमा धारकों, कृषि में इंटरमीडिएट और कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों में पीजी के साथ जैविक विज्ञान, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के साथ जैविक विज्ञान स्नातकों के लिए लाभकारी स्वरोजगार के अवसर देता है। नाबार्ड इस योजना के लिए एक सब्सिडी चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध सरकार अब कृषि में स्नातकों को या बागवानी, रेशम उत्पादन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वानिकी, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, मत्स्य पालन आदि जैसे कृषि से संबद्ध किसी भी विषय में स्टार्टअप प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यमों के लिए विशेष स्टार्टअप ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा डिप्लोमा है या डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए जो है ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये सभी कामों को करने के लिए। ठीक है, अब इसके फायदे जान लेते हैं। क्या फायदे हैं? तो कृषि चिकित्सक के रूप में कृषि चिकित्सालयों की परिकल्पना किसानों को फसलों, जानवरों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ सलाह और सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। कृषि चिकित्सालय निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य हो गया, फसल संबंधी प्रथाएं, पौधों की सुरक्षा, कटाई के बाद प्रौद्योगिकी, पशुओं के लिए नैदानिक सेवाएं, बाजार में विभिन्न फसलों के चारा और चारा प्रबंधन मूल्य आदि के लिए फसल बीमा होता है। कृषि व्यवसाय केंद्र प्रशिक्षित कृषि पेशेवरों द्वारा स्थापित कृषि उद्यमों की व्यावसायिक इकाइयां हैं। इन उपक्रमों में कृषि उपकरणों के रखरखाव और कस्टम हायरिंग, इनपुट की बिक्री और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अन्य सेवाएं शामिल हो सकती हैं, जिसमें फसल के बाद प्रबंधन और आय सृजन, उद्यमिता विकास के लिए बाजार लिंकेज भी शामिल हैं। इस योजना में प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग, ऋण के प्रावधान और क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंड समग्र सब्सिडी के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता शामिल है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी होगी, आपको हाथ पकड़कर सिखाया जाएगा, ऋण के प्रावधान जानने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी खासी सब्सिडी भी देखने को मिलती है जो आप इस पर ऋण लेंगे उसमें। इस परियोजना की अगर गतिविधियां जाने तो यहाँ पर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, तो थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। तो विस्तार परामर्श सेवाएं, आपको विस्तार से सलाह दी जाएगी जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहोगे, जो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होगा। 2 नंबर पर है मिट्टी और पानी की गुणवत्ता सह इनपुट परीक्षण प्रयोगशालाएं लगेंगी। कीटों की निगरानी करना सिखाएंगे, निदान और नियंत्रण उनको रोकने के लिए बताया जाएगा। 4 नंबर पर है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर और ड्रिप दोनों सिंचाइयों के बारे में आपको उनकी मशीनरी, उनकी मरम्मत और उनकी कस्टम हायरिंग के बारे में बताया जाएगा। 5वें नंबर पर है कृषि सेवा केंद्रों में ऊपर वर्णित 3 गतिविधियां जो कि सामूहिक गतिविधियों में शामिल हैं। 6वां नंबर है बीज प्रसंस्करण इकाइयां, बीजों के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा जो कि वहां पर उपलब्ध रहेंगी। प्लांट टिश्यू कल्चर लैब और हार्डनिंग यूनिट के माध्यम से सूक्ष्म प्रसार बताया जाएगा। बर्मी कल्चर इकाइयों की स्थापना, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशकों और जैव नियंत्रण एजेंटों का उत्पादन।
मधुमक्खी पालन और शहद और मधुमक्खी उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना है। विस्तार परामर्श सेवाओं का प्रावधान, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था। 11 नंबर पर है जलीय कृषि एक्वा कल्चर में मछली पालने के लिए हैचरी और मछली के बच्चों का उत्पादन होता है। पशुधन स्वास्थ्य कवर का प्रावधान, फ्रोजन वीर्य बैंकों और तरल नाइट्रोजन आपूर्ति सहित पशु चिकित्सा औषधालयों और सेवाओं की स्थापना। 13 नंबर में है कृषि से संबंधित विभिन्न पोर्टलों तक पहुंच के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी कियोस्क की स्थापना। और 14वां है फीड प्रसंस्करण और परीक्षण इकाइयां। 15 है मूल्य संवर्धन केंद्र। 16वां है फार्म स्तर से कूल चेन की स्थापना। 17वां है प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के लिए खुदरा विपणन केंद्र। और 18वां लास्ट है कृषि इनपुट और आउटपुट के ग्रामीण मार्केटिंग डीलरशिप। अच्छा, इसको करने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर है आवेदक की आयु जो है वो 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनमें लिखा है कि आवेदक को निम्नलिखित में से कोई ना कोई एक अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी डिग्रियों के बारे में दिया है, तो हम सबसे पहले लास्ट वाली डिग्री की बात कर लेते हैं। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये होना ही चाहिए, यही सबसे सरल है, ये आमतौर पर सब लोगों के पास होगा। कम से कम 55% अंकों के साथ इंटरमीडिएट या 12वीं है ना, इंटरमीडिएट स्तर पर कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम। सीधे तौर पे कहा है कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से है, वो भी कितने नंबर 55% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। बकाया इनमें से अगर कुछ है तो वो भी हो जाएंगे, आप यहाँ स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अपवाद कौन लोग हो सकते हैं? किसी भी प्रकार की कोई सेवा कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी थे, तो वो सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि वे प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ले सकते हैं और स्ववित्त पोषित परियोजनाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। उनको यहाँ पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी, यानी वो अपने आप से लगा करके पैसा और उस तब उनकी स्थापना कर सकते हैं, इसमें से किसी भी चीज की। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर इच्छुक आवेदक को योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर जाना होगा, यानी कि ये जो लिंक दी गई है इस पर आप जाएंगे, यहाँ पर अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अनिवार्य क्षेत्रों को सही ढंग से भरना होगा। उक्त प्रारूप और आकार में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। आवेदक नीचे जो लिंक दिया है इस पर जाकर के आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही सरल चीज है कि दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो आपका आधार नंबर लग जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आवेदक की नवीनतम शैक्षिक योग्यता को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज, यानी कि वही इंटरमीडिएट की जो एग्रीकल्चर से डिग्री होगी वो लगने वाली है। और आवेदक के बैंक खाते का विवरण यानी पासबुक लगेगी और आवेदक का एक फोटो लगेगा। तो इतने दस्तावेजों के साथ, बहुत ही न्यूनतम दस्तावेज यानी कि 5 दस्तावेजों के साथ आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार नहीं है अभी तक, आमतौर पे तो सबके पास है ही, लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, इनके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आधार नामांकन पर्ची, आधार नामांकन के लिए अनुरोध की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, कर्मचारी की सरकारी आईडी, बैंक या डाकघर की पासबुक, मनरेगा कार्ड, किसान का पासपोर्ट आकार का फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य के अनुशासित प्रदेश द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य दस्तावेज, अगर ये इनमें से कुछ है तो आप इसके साथ भी आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।